हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने द एपेक्स क्लासेस ससराम में। और आज हम जैसे करेंगे लेक्शन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, है ना। इसका क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। और ये जो सेशन है हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खासकर है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। हालांकि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलूँगा, तो आप देख ही सकते हैं दोनों लोग। तो आइए, लेसन 2 है, नाम लिखा हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और ये जो सवाल है, प्रश्न है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि आप एग्जाम देने हैं बोर्ड में 12th में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। इस सेशन को देखने के बाद सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। हालांकि मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगा, तो वहाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ भी मैं क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगा, है ना। और इससे भी इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे भी क्वेश्चन होंगे जो सीधे नीट में आए हुए हैं, टर्म्स में आए हुए हैं। आइए बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा। देखो बच्चों, देखा वो अर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होता है। अर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑप्शन दिया, बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, या बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, या बीजांड के समानांतर। तो बच्चों सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मेगा स्पोरेंजियम। आइए हम बनाते हैं मेगा स्पोरेंजियम, फिर बताते हैं कि ये कैसा होता है। एक खाली चाहिए हमको ड्राइंग यहाँ पे, खाली जगह। देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। एक मदा युग्मकोद्भिद कैसा दिखता है? मेगा स्पोरेंजियम। देखो बाबू, ध्यान देना, जो मैक्सिमम रहता है पौधों में वो कौन सा है? देखो ध्यान से बच्चा, ये ध्यान देंगे। देखो कहाँ से आता, तो ये देखो, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, उल्टा एनाट्रोपस ओव्यूल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, उल्टा रहता है। देखो क्यों? क्योंकि इसका माइक्रोपाइलर यूनिट जो है, जो इसका माइक्रोपाइलर यूनिट है, जो इसका माइक्रोपाइलर इंड है, बीजांड द्वार, ये नीचे की तरफ है। और इसके ठीक ऊपर में जब ये निभाग है, निभाग चलाजा है, और ये देखो, ये मेगा एस्पोरेंज, ये तुम्हारा है मेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद है। ये एक ओव्यूल बना रहे, बीजांड ओव्यूल बना रहे हैं। ये एक ओव्यूल की संरचना है, मादा युग्मकोद्भिद। और बच्चों ध्यान देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। तो ध्यान से एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बड़े सारे सवाल बनेंगे। सबसे पहले देखो, ये है अध्यावरण, ये बाहरी अध्यावरण है, बाहरी अध्यावरण है, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये देखो,
आंतरिक अध्यावरण है, आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये देखो, ये फ्यूनिकल्स हैं। ये क्या है? फ्यूनिकल, बीजांड वृंत है ये जो है बच्चा बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत है, फ्यूनिकल्स है ये देखो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल्स, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं एन होते हैं, एन होते हैं, एन होते हैं। ये देखो द्वितीयक कोशिका है, द्वितीयक केंद्रक है, या जिसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और देखो ये देखो 1 2 3 ये भी है। तो ये देखो ये दोनों क्या है? ये है फिलीफॉर्म उपकरण, ये दोनों बच्चों यहाँ भी है और यहाँ भी है। यह है फिलीफॉर्म उपकरण, फिलीफॉर्म उपकरण है ये। और ये देखो यहाँ पे ये जो बड़ा सा तुम देख रहे हो यही एक्स है, ये उभम है, एक्स स्फीयर है ये। तो एक ऐसा दिखता है तुम्हारा बीजांड ये। और मैक्सिमम जो आवृत बीजी है एंजियोस्पर्म, उसमें एनाट्रोपस बीजांड होता है। हमारा सवाल एनाट्रोपस से नहीं है, अर्थोट्रोपस से है। तो अर्थोट्रोपस में क्या होता है? ये उलट जाता है। अर्थोट्रोपस में क्या होगा? ये उलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये। बच्चों ये हाइलम है, जहाँ जुड़ रहा है उस भाग को हम लोग हाइलम कहते हैं। तो देखो ये उलट जाता है, ये ऊपर जब माइक्रोपाइल चल जाएगा ऊपर और निभाग आ जाएगा नीचे, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ये बहुत ही प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव किसके है? ऑर्थोट्रोपस, सीधा बोलते हैं इसको ऑर्थोट्रोपस। जो बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट है उनमें पाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में अगर कहा जाए, जो कि पान है, पान का जो पत्ता होता है, पान प्लांट, पान जो होता है उसमें होता है। या फिर देखो मिर्च होता है, जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च में होता है। काली मिर्च में ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस मतलब सीधा। और बच्चों अगर हम बात करें बाकी भी जो चीज़ें हैं, है ना, बाकी जितने भी हैं, आम हो गए और जितने भी प्लांट है ना, जैसे कि तुम्हारा हो गया चना, हो गया मटर, हो गया क्या हो गया? चना और मटर। तो चना और मटर में, चना और मटर में इस प्रकार के, याद रखना, चना एवं मटर, चना एवं मटर में इस प्रकार के बीजांड मिलते हैं, है ना। कुछ भी हो, चाहे ऑर्थोट्रोपस हो चाहे एनाट्रोपस हो, दोनों में जो निभाग और जो तुम्हारा माइक्रोपाइलर इंड होगा, जो बीजांड द्वार होगा, जो माइक्रोपाइलर जो बीजांड द्वार होगा, जो बीजांड द्वार होगा, ये दोनों में बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे की सीधी रेखा में रहेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी रहेगा। देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे है, विपरीत भी है तो यहाँ पे भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। आओ देखो फिर सवाल देखो, अब मिटा देता हूँ इसको, है ना। देखो तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल तथा निभाग चला जा होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, है ना। दोनों क्या है? सीधी रेखा में थे, इन स्ट्रेट लाइन विथ फ्यूनिकल्स, है ना। बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में होते, ऐसे था फ्यूनिकल्स, और उसके सीधा में यहाँ पे था माइक्रोपाइलर, और यहाँ था क्या? चला जा।
नीचे था बीजाणु ऐसे आया था, बीजाणु ऐसे करके आया था, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी नंबर। आगे बढ़ते बच्चों, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ओव्यूल में इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस। कहाँ होता है बच्चों? मेगास्पोर मदर सेल में। बच्चों जो कोशिका प्लांट में मादा युग्मकोद्भिद बनाती है उसे हम कहते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, या इसको कहते हैं पीएमसी। तो जो मादा युग्म बनाती है, मादा युग्मकोद्भिद, उसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, और ये होती है 2n कैटेगरी से। अरे बच्चों इसी तरह से अगर हम बात करें कि पादप में जो बनाता है नर युग्मक, उसका नाम होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो होता है वहां पे, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल होता है। किसमें? ये नर भाग में होता है, एमएमसी बोलते हैं इसको भी, इसको एमएमसी या पीएमसी बोलते हैं। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु में, इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दिया हुआ है सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष कैसे होते हैं? तो कैप्सुला एक प्लांट बाबू जिसमें त्रिगुणी 3n भ्रूणपोष होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हम लोग चौथे सवाल की ओर। देखो बच्चों, आवृत्तबीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत्तबीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत्तबीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो देखो, आर्किगोनियम, अंडप, परागकोश और गुरु युग्मकोद्भिद, ये जो तीन मिलते हैं, अंडप भी मिलते हैं, परागकोश भी मिलते हैं, युग्मकोद्भिद भी मिलते हैं, ये तीनों मिलता है। आर्किगोनियम बच्चों मिलता है जिम्नोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है। आर्किगोनियम आवृतबीजी पौधों में नहीं होती है। बच्चों किसे कहते हैं आवृतबीजी? तो कहेंगे फ्रूट प्लस फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, correct? All of the following structure are found in angiosperm except, किसको छोड़ करके सभी पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में? तो इसमें आर्किगोनियम को छोड़ दीजिए, बाकी पिस्टिल, जानते हैं पिस्टिल क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल भाग है प्लांट का। ये एंटर मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल भाग है, मेल पार्ट है, नर भाग है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। और गुरु युग्मकोद्भिद क्या है? ये मेगास्पोर मदर सेल है जो बनाता है मदा गैमेट, या पीएमसी है, पोलर मदर सेल, है ना। टीटोपोटेंसी क्या होता है बच्चों? तो टीटोपोटेंसी के माध्यम से टीटोपोटेंसी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई उत्तक जो होता है, उत्तक का कोशिका से विकास होता है। यानी जब कोई कोशिका डिवाइड करके नए वैसी कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, वैसी कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं बाबू उत्तकों में कोशिका से विकास, यानी उसे हम कहते हैं टीटोपोटेंसी। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? डी नंबर। टीटोपोटेंसी इज टिश्यू ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम अ सेल इन अ मीडियम, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड, कि वैसा सेल जिसमें विभाजन करने की क्षमता हो, विभाजन करके एक नया उत्तक बना दे, तो उसे हम कहते हैं टीटोपोटेंसी। उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? टीटोपोटेंसी। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। हम बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल देखेंगे। एक प्रारूपी और द्विजी भ्रूणकोश प्राय होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आओ देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, सवाल बहुत ही शानदार सा है। आओ
देखते हैं इस सवाल को। देखो बाबू, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्राय होता है। ध्यान, यही भ्रूणपोष है, भ्रूणकोष है, ये जो मैंने बताया बना रहा हूं, एम्ब्रियोस है, मदर जुग्मोद्भिद। और देखो यहाँ पे देखो, पहला केंद्रक, दूसरा केंद्रक, तीसरा केंद्रक, ये क्या है? प्रतिध्रुवीय कोशिका है, प्रति ध्रुवीय कोशिका है ये नीचे देखो फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये देखो अंडा, एक से बड़ा बड़ा इन लोगों से। बीच में देखो दो न्यूक्लियस, ये जो दोनों प्रतिध्रुवी, ये क्या है? दोनों फिलीफॉर्म है, ये एग्स है, ये है द्वितीय केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो देखो, एक कोशिकीय होगा कि दो कोशिकीय होगा कि 5 कोशिकीय होगा कि 7 कोशिकीय, जितने केंद्रक उतने कोशिका। तो पहला एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, ये देखो पूरा एक बन रहा है, यहाँ कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, 7 कोशिका, 7 कोशिका होता है, 7 कोशिकीय, 7 सेल। यानी a typical angiosperm embryo sac is usually 7 celled and 8 nucleated structure। यानी देखो, केंद्रक की बात करेगा तो 8 केंद्रक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेल की बात करेगा तो 7 हो गए, पूरा मिला के एक सेल, अब बाकी 3 3 6 1 7 सेल। तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 कोशिकीय। हालांकि आप याद रखेंगे दोनों बात कि एक जो प्रारूपिक आवृतबीजी होता है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। आगे बच्चों, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी इज बच्चों पंचानन माहेश्वरी। जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो इस एनसीईआरटी की शुरुआत में ही बच्चों क्या है कि एक व्यक्ति का फिगर बनाया गया है ना, नाम इनका है पंचानन माहेश्वरी। क्या नाम है? पंचानन माहेश्वरी। और ये क्या करता है पंचानन माहेश्वरी? इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, डाइट किए थे 1966 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? तो जयपुर के थे, यानी राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। एक अच्छा सवाल है, पूछता है एग्जाम में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। बच्चों, बहुत बड़ी सवाल है ये कि अलग अलग समय पे नर एवं मादा जनन की परिपक्वता क्या कहलाती है? हेटेरोगैमी, डाइकोगैमी, पॉलीगैमी, एपीगैमी। बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। क्या कहते हैं? डाइकोगैमी। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है डाइकोगैमी। और डाइकोगैमी होता है बच्चों 2 प्रकार के। डाइकोगैमी होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहले होता है प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री पर लिख लो, प्रोटेंड्री। दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए तो इसे कहते हैं प्रोटेंड्री। और जब पिस्टिल, स्त्री केसर, जब स्त्री भाग पहले हो जाए मैच्योर तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रोटोगाइनी। और जब नर भाग
पाले हो जाए परिपक्व, उसे कहते हैं प्रोटेंडरी। तो बच्चों इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, डाइकोगैमी अलग अलग समय पे मैच्योर होता है। ये होता है किसी बच्चों बाइसेक्सुअल प्लांट में, जो भी द्विलिंगी प्लांट है इसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, वहां पे डाइकोगैमी जरूरी है, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने की संभावना रहती है, यानी संतान जो पैदा होंगे वो अनफर्टाइल हो जाएंगे। तो नेचर क्या करता है, अवॉइड करता है ऑटोगैमी को, इसीलिए डाइकोगैमी है ना। बच्चों हाइपोगैमी क्या है, ये एक मैकेनिकल बैरियर है, मैकेनिकल अवरोध है, यांत्रिक अवरोध है, ताकि एक ही पुष्प के नर और मादा भागों में निषेचन ना हो। तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते बच्चों, बीजांड के वृंद को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। मैंने बताया आपको, बताया था स्टाल्क ऑफ व्हील इज कॉल्ड फ्यूनिकल्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनिकल्स बोलते हैं। पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल क्या बोलते हैं, वो जो लीफ होता है, लीफ के पत्ता को बोलते हैं, लीफ है ये जो चलता है डंठल, इसे हम कहते हैं पेडिसिल। लीफ का जो पत्ता होता है बच्चों, उसके जो डंठल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और न्यूसेलस कहाँ होता है, देखो ये तुम्हारा क्या था, ओव्यूल, एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो से में जब ये मैच्योर हो जाता है तो कुछ भाग बचता है, मान लो ऐसे है, ओव्यूल में है, ये तुम्हारा ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, ये मैच्योर हो गया तो कुछ भाग, कुछ टिश्यू बच जाते हैं जो कि बहुत ही गद्दीदार होते हैं, पैरेन्काइमा से बने होते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमस टिश्यू बचते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। क्या कहते हैं इसको, न्यूसेलस। बीजांड के अंदर अगर एम्ब्रियो से डेवलप हो गया, उसके बाद जब कुछ उत्तक बचता है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस या न्यूसेलस कहते हैं, या बीजांड काय, क्या बोलते हैं हिंदी में, बीजांड काय बोलते हैं। हालांकि बीजांड के वृंद को क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूनिकल कहते हैं। आप ये बात समझ गए। अब बच्चे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 11वां प्रश्न, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। बच्चों नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो देखो नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। बच्चों देखो, अगर कोई फल है और वो सकलेंट है, जूसी है, तो उसके 3 भाग होते हैं। फल जैसे आम आप खा रहे हैं, आम के बाहरी भाग को कहते हैं हम लोग बाह्य फलवृत्ति एपिकार्प, मध्य भाग को मीजोकार्प, और अंतः भाग को अंतः फलवृत्ति इंडोकार्प कहते हैं। ये बच्चों नारियल के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। हम नारियल का इंडोस्पर्म खाते हैं। क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म। आगे, निम्न में से किसे आप कहेंगे मादा जुग्मकोद्भिद। मैंने बता दिया इस बात को, एंटीपोडस नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक से बच्चों एम्ब्रियो बनता है, उसी में डिम्ब एग्स होते हैं, और उसी में एंटीपोडल कोशिका होती, प्रतिध्रुवीय कोशिका। देखो ना ध्यान से, यही तो बता रहा है, देखो ये पूरा। तो ध्यान से देखो करेंगे इसमें एंटीपोडल्स। तो तुम्हें पता है एंटीपोडल्स कौन सा था, ये देखो यहाँ प्रतिध्रुवीय को जो बता रहे थे, यहाँ पे ये एंटीपोडल्स है। ये देखो यहाँ पे फिलीफॉर्म उपकरण था, बीच में क्या था, डिम्ब था, बीच में ही डिम्ब एग था, इसी को डिम्स कहा गया। और देखो ये पूरा यहाँ पे द्वितीय केंद्रक था, और ये पूरा कहलाता है एम्ब्रियो से। इस केवल पूरे संरचना को जो कि ओव्यूल के अंदर है, बीजांड के अंदर है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो से, यानी कि मादा जुग्मकोद्भिद। तो कह रहा है कि विच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट। आंसर क्या है बच्चा, एम्ब्रियो से, भ्रूणकोश। आगे बढ़ते बच्चों, फूलों में कीटों के द्वारा परागण कहलाता है। इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर्स आर नोन एज, बच्चों इसे हम कहते हैं एंटिमोफिली। कीटों द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं, एंटिमोफिली। पक्षियों द्वारा, बर्ड्स के द्वारा जो होता है परागण, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली।
और जो वायु के द्वारा होता है परागण, जो परागण वायु के द्वारा हो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली, और जो होता है जल के द्वारा परागण, इस जल द्वारा जो होता है बच्चों परागण, इस परागण को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोफिली कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, सेब के खाने जोग भाग को क्या कहते हैं? सेब के खाने जोग भाग को क्या कहते हैं? ध्यान देना, बहुत ही शानदार सा सवाल है बच्चों। सबसे पहले तो आपको जानना है कि सेब एक फॉल्स फ्रूट होता है, असत्य फल है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है बच्चों। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उससे ज्यादा मैं बातें आपको बता रहा हूं। तो अगर आप हमारी सारी बातों को सुनेंगे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सब प्लस फिर क्या करेंगे, आप सारे सवाल करेंगे, तो आपका बोर्ड का तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, ये मेरा दावा है ना। तो देखेंगे, सेब में खाने योग्य भाग होता है, द डेवल पार्ट ऑफ एप्पल इज, इंडोकार्प नहीं होगा, मध्य फलवृत्ति नहीं होगा, इंडोस्पर्म नहीं होगा, तो होगा क्या? पुष्पासन। क्या होगा? पुष्पासन। बच्चों, थैलेमस किसे कहते हैं असत्य फल? वैसा फल जिसका विकास अंडाशय से न हो, वैसा फल जिसका विकास जिसका विकास जिसका विकास अंडाशय से ना हो, उसे, ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय से ना हो, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाबू क्या? उसे हम कहते हैं असत्य फल। जैसे कि सेब हो गया, जैसे कि सेब हो गया, काजू हो गया, काजू हो गया और स्ट्रॉबेरी। आप तीन नाम याद रख लेंगे, सेब, काजू और स्ट्रॉबेरी। अगला, भ्रूणपोष में कितने प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं? तो भ्रूणपोष में एन भी क्रोमोसोम होता है और 3n भी होता है। अरे एन था ना, देखो जैसे ये था, तो ये सब क्या था? एन था, एन था, एन था, यहाँ 2n हो गया था, दो मिला था, तो एक जाकर और मिलेगा जो न्यूक्लियस, तो ये हमारा जाएगा और, तो 2n + n 3n भी हो जाएगा। तो यहाँ भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या n भी हो सकती है और 3n भी हो सकती है। यानी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म? दिस क्वेश्चन अराइजेस इन BSEB बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी नंबर, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बोथ ए एंड सी। अब हम बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर, है ना। देखो, वायु परागी क्या कह रहा है? वायु परागी देखो डियर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली। देखो बच्चों, ये छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, आकर्षक तो नहीं होते हैं। छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के होते हैं और बड़ी संख्या में मुक्त होते हैं, बड़ी संख्या में मुक्त होते हैं बच्चों। जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था, एक प्लांट था मार्कस एनुआ, मार्कस एनुआ। इसमें बच्चों कितने थे परागकण? 13, 52 पे 4 जीरो, है ना, इतने थे। तो आकर्षक नहीं होंगे, छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, हल्के होंगे और बड़ी भारी संख्या में मुक्त होंगे। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड सी। द्विगुणित डिप्लॉयड इज, बच्चों ये भी पूछा हुआ सवाल BS बिहार बोर्ड में। और द्विगुणित होता क्या बच्चों? तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो आपका जाइगोट है, जुग्मनज है, जुग्मनज, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट which forms zygote, and zygote is 2n स्ट्रक्चर, द्विगुणित स्ट्रक्चर है ये, मतलब इसमें जाइगोट कैसा है? 2n होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखो अगला सवाल है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखो बच्चों, सवाल क्या है कि किस फल का बीज चोल, यहां देखो अंग्रेजी पढ़ेंगे। एरिल, एरिल इज इडेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। बच्चों तो एरिल जो होता है वो लीची में, हम लोग क्या कहते हैं, लीची, लीची का पार्ट है एरिल, हम लीची में खाते हैं। बच्चों अगर लीची, शरीफा, जायफल सभी रहे तो हम लीची मार देंगे। अगर लीची नहीं रहे और फिर अगर शरीफा दे दे तो शरीफा भी सही हो जाता है ना। ये बात आप समझेंगे। अब देखो आगे 19 नंबर सवाल, केसर या जफरान पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। देखो बच्चों, केसर या जफरान पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, ध्यान दो, देखो ध्यान से। ये मैं एक पुष्प बना रहा हूं तुम्हारे सामने, है ना। ये पुष्प का बाहरी भाग है, तो ध्यान दो, ये पुष्प का पिस्टिल है, स्त्री केसर है, और इस स्त्री केसर में इस भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, हम लोग कहते हैं ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, इसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, और ये अंडाशय आप सब सभी को पता है। तो बच्चों केसर या जफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सोर्स ऑफ सैफरॉन स्लैश केसर ऑफ जैफरान। तो बच्चों ये फीमेल के स्टाइल से हम लोग प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं, स्टाइल से, यानी इस भाग से, इस भाग से, है ना। ये फीमेल का क्या है, ये प्लांट का फीमेल पोर्शन है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस सबको मिला के पिस्टिल बोलते हैं, या कार्पेल बोलते हैं, या स्त्री केसर बोलते हैं, है ना। इन द ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल इज नोन एज गाइनोसियम। बच्चों अगर पिस्टिल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, गाइनोसियम कहते हैं, है ना। पंखुड़ी क्या होता है, देखो पंखुड़ी यही है, ये जो मैंने बनाया है ये पंखुड़ी बनाया है, ये पंखुड़ी है। पेडिसिल तुम समझ गए हो, स्टिग्मा ऊपर में दिख रहा है तुम लोगों को। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या हो गया, स्टाइल, है ना। बच्चों आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, बताओ तुम लोग। बताया मैंने, सेंट्रल सेल ऑफ एंडोस्पर्म इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। अरे देखो ना, ये और यहाँ की बात कर रहा था। यहाँ ऊपर तुम लोग जानते ही हो कि ये क्या है, ये क्या है, तो अब तक तो रटा गया होगा। इसे कहते हैं प्रतिध्रुवीय एंटीपोडल्स, ये दोनों फिलीफॉर्म, ये है तुम्हारा डिम्ब, और ये है द्वितीयक केंद्रक। तो इस तरह से सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। बाकी सब तो तुम जानते हो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर हो गया बी नंबर, है ना। अब बढ़ते हम लोग बच्चों अगले सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल देखते हैं। बीज चोल एरिल इजिटेबल, देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको नहीं दिया हुआ है क्या, लीची, लीची की बात तो यहाँ नहीं किया हुआ है, तब क्या करेंगे। तो देखो यहां से ध्यान से, तो हम बच्चों बीज एरिल इजिटेबल, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शरीफा, इनोना, इनोना, शरीफा खाएंगे। सेब का हम लोग क्या खाते हैं बच्चों, थैलमस पुष्पासन, आपने अभी देखा कि सेब का हम लोग खाते हैं पुष्पासन, और ये क्या है, असत्य फल है। किसे कहते हैं मैंने बताया। और देखो नारंगी का हम लोग खाते हैं जूसी हेयर, क्या खाते हैं, जूसी हेयर। चलो निम्न में किसमें होता है जल परागण। बच्चों ध्यान दो, जलकुंभी जल में रहता है लेकिन इसमें जल परागण नहीं होता है। इकोर्निया जल में रहता है, इसमें जल परागण नहीं होता है, वायु परागण होता है, निमोफिली इसमें होता है। ये तो होगा नहीं। और आप जान लीजिए इसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे बच्चों, क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल का आतंकवादी कहते हैं। तो बच्चों हाइड्रिला बचा और कमल बचा। तो देखो दो प्लांट है जो जल में रहते हैं लेकिन उनमें होता है वायु परागण। कौन कौन, एक तो जलकुंभी और एक तुम जानते हो कमलिनी, लिली, याद रखना कमलिनी, क्या बाबू, कमलिनी होगा ना। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलकुंभी तो होगा, जलकुंभी कमलिनी तो हो गया बाहर। तो क्या आप हाइड्रिला
और कमल। कौन? हाइड्रिला होगा और कमल, ये दो होता है ना। तो आगे देखेंगे, तो इसमें होगा हाइड्रिला और कमल। तो इस तरह से इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें किस तरह का स्वयं परागण होता है? ध्यान दो बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है ये बच्चों। तो इस फूल के खिलने और नहीं खिलने के आधार पर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एक का नाम है तुम्हारा बच्चों क्लिस्टोगैमस। क्या नाम है? क्लिस्टोगैमस, है ना, दिया हुआ यहाँ पे अनुन्य मिल्य परागण। और एक होता है चेस्मोगैमस। दो प्रकार के फ्लावर होते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात कि भाई कौन कौन ऐसा फ्लावर है क्लिस्टोगैमस? तो देखो, एक लड़की है ऑक्जेलिस। क्या है? ऑक्जेलिस। तो एक प्लांट है बच्चों ऑक्जेलिस। मैं आपको एक न्यूमोनिक्स बता रहा हूं। एक लड़की है ऑक्जेलिस, क्या कर रही है? सेक्सी ड्रेस पहनी हुई है, तो सेक्सी फ्रेगा, सेक्सी फ्रेगा। ऊंट पर बैठी है, और ऊंट का क्या बोलते हम लोग? कोमेलिना, कैमल। तो कोमेलिना। और वायलिन बजा रही है, तो वायोला, वायोला। ठीक है। अच्छी ड्रेस पहनी है, तो ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। जंक्शन पे दिखा रही है, तो जंकस। देखो, ये सभी ऑक्जेलिस, सैक्सीफ्रेगा, कोमेलिना। कौन कौन? ऑक्जेलिस, सैक्सीफ्रेगा, कोमेलिना, वायोला, ड्रोसेरा, जंकस। कौन? जंकस। ये सही बच्चों बंद रहते हैं, फूल जमीन के अंदर आते हैं। तो इनमें जो होता है परागण, उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या कहते हैं? अनुन्य मिल्य परागण। तो आप फ्लावर का भी नाम याद रखेंगे, और यहाँ पे अनुन्य मिल्य परागण का भी नाम याद रखेंगे। ये बंद पुष्प है, कभी खुलते नहीं है, जमीन के अंदर आते हैं, निषेचन करते हैं खुद से। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 देखो, ये सेम सवाल था 24 वाला, 23 फिर यहाँ पे आया है ना। और मैंने बताया इसमें तुम लोगों को अनुन्य मिल्य परागण क्लिस्टोगैमी। और मैंने प्लांट का भी नाम बताया था कौन कौन। देखो, ऑक्जेलिस, सेक्सीफ्रेगा, कोमेलिना, वायोला, ड्रोसेरा, जंकस। आगे देखो अगला सवाल, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो तुम सभी को पता है, अंडा तो नहीं होगा, एन होता है, सिनर्जिड भी एन होते हैं, एंटीपोडस भी एन होते हैं, और ये सेकेंडरी ओसाइट जो होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, ये 2n होते हैं। क्या होते हैं? ये 2n होते हैं। ये बात तुम लोग जानते हो, मैंने बताया है कई बार, अभी आज ही बता दिया मैंने कई बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। क्या होगा बच्चा? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सी, देखो वही सवाल था, दोबारा रिपीट हो गया। निम्नलिखित में कौन सी द्विगुणित संरचना है? तो आप जानते हैं द्वितीयक केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है? ध्यान दो, आम तो होगा नहीं। आम क्या है बच्चों? आम क्या है? आम तो तुम्हारा ड्रुप है। क्या है? ड्रुप, अस्थिर फल है ना। सेब, ये पूम है, पूम है और असत्य फल है, पता है तुम लोगों को। और ये देखो शरीफा, कस्टर्ड गार्ड, शरीफा। ये बच्चों जो शरीफा है, इस शरीफा में बच्चों इसका भाग एरिल होता है। अगर लीची नहीं दिया है तो हम इसी को मारेंगे, है ना। देखो झारखंड बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। तो देखो कह रहा है जरा जयूता बेबी पेरी इज फाउंड इन राइजोफोरा। किसमें पाया जाता है बच्चों? राइजोफोरा के निमेटोफोर बच्चों जड़ होता है जो जमीन से ऊपर बढ़ता है। पूछेगा ऐसा कौन सा जड़ है जो जमीन से ऊपर बढ़ता है? बच्चों जड़ की कंडीशन क्या है कि जड़ हमेशा नीचे बढ़ता है, नीचे की ओर, भूमि में जाता है। लेकिन बच्चों राइजोफोरा का जो निमेटोफोर जड़ है, राइजोफोरा का जो निमेटोफोर जड़ है, ये जमीन के अंदर बढ़ता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। और इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? राइजोफोरा।
बाह्य निषेचन की क्रिया होती है बच्चों, वैसा निषेचन जो शरीर से बाहर हो, जो शरीर के अंदर ना हो, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वैसे निषेचन को जो शरीर से बाहर होता है, वैसे निषेचन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों मछली में तो होता ही होता है, पक्षी में नहीं होता, मछली में होता है और मेढक में होता है। मछली हो गया और मेढक, इन सभी में होता है क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पक्षी में होता है इंटरनल, रेप्टाइल्स में होता है इंटरनल और मैमल्स में भी होता है इंटरनल। लेकिन आपको याद रखना है कि पक्षी को छोड़ दीजिए, मछली और मेढक ये दोनों में है ना होता है कैसा निषेचन बच्चा? होता है एक्सटर्नल निषेचन। देखो क्या करता है मेढक, मान लो कि मेढक है और एक मेढकी है, इन दोनों का आया प्रजनन काल, मेढक और मेढकी दो लोग हैं। तो बच्चों जो चिल्लाता है, टरटर करता है, वो नर मेढक है। बरसात में मैथुन के लिए, रिलेशन बनाने के लिए मेढक क्या करता है? मेढकी को अट्रैक्ट करता है, दोनों मेटिंग करते हैं, लेकिन दोनों अपना जो मेढकी है अपना एग्स पानी में छोड़ देती है, पानी में यूज करेगी, और नर मेढक भी अपना जो एग होता है, अपना जो जुगमक होता है वो पानी में छोड़ देता है। और इस तरह से जब दोनों मिल मिल के गैमेट बना लेते हैं, यानी ये पानी के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, पानी से बाहर निकालने पर इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। अगर मान लो हम मेढक रखें, 4 मेढक 4 मेढकी, दोनों को रख दे कहाँ पे? सूखे जगह पर, उसको पानी नहीं दे तो वो लोग जी लेगा, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से, और यही एक्चुअली एम्फीबियंस की पहचान भी है बच्चों। तो पानी में मछली और मेढक दोनों करते हैं क्या? बाह्य निषेचन की क्रिया। अब हम बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखो निम्नांकित में किस पौधे की प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन से होता है? बच्चों देखो असंग जनन को BSEB में पूछा हुआ बच्चों, असंग जनन क्या है? बच्चों एपोमैक्सिस बोलते हैं इसको, और द टर्म एपोमैक्सिस वाज कॉइन्ड बाय विंकलर। बच्चों एक थे जैव वैज्ञानिक विंकलर ने एपोमैक्सिस शब्द दिया था और कहा था कि इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एपोमैक्सिस असंग जनन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, लेकिन जो लगता है कि है लैंगिक जनन, हालांकि इसमें जो होते हैं, जो इस ग्रुप के जो पौधे होते हैं वे अपने बीज का निर्माण कर लेते हैं बिना निषेचन के। तो ऐसे बच्चों आंसर क्या होगा? एस्टेरिएसी एवं कुछ घास, मेटाग्रास। कौन सा ग्रास बच्चों? मेटाग्रासेस, मेटाग्रासेस और एस्टेरिएसिस, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इनमें पाया जाता है एपोमैक्सिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमैक्सिस? असंग जनन के द्वारा कौन से प्लांट बीज बना लेते हैं, बीज का उत्पन्न कर लेंगे बिना निषेचन का, बिना निषेचन का बीज बना लेते हैं बच्चों, तो इसे ही हम कहते हैं एपोमैक्सिस। और ऐसा करने वाला है कौन? एस्टेरिएसी और घास। देखो तुम्हारे बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसे पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है, आप याद कर लेंगे एस्टेरिएसी और घास। आगे देखो बच्चों, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड। बच्चों इसे हम कहते हैं अनिषेक जनित फल, पार्थेनोजेनिक फ्रूट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोजेनिक फ्रूट बोलते हैं। हालांकि ये फ्रूट सीड नहीं बनाते हैं, ये फ्रूट सीड नहीं बना लेते हैं, और जो बिना निषेचन के भी सीड बना लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं एपोमैक्सिस। और लेकिन बिना निषेचन के फल बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनिक फ्रूट कहते हैं बच्चों। जैसे कि केला, क्या? जैसे कि केला,
ना। केला में क्या होता है बच्चों, केला में देखते हो सीड होता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है और जो अनडेवलप होता है, तो ये हो जाएगा। आभासी फल जानते हो तुम लोग, सेब है, काजू है, स्ट्रॉबेरी है। वास्तविक फल में जितना हम लोग खाते हैं, आम वगैरह सब कुछ है ना, खाने वाले फल वास्तविक फल सभी हैं। शुष्क फल में आते हैं सब, क्या बोलते हैं, कैसेट का, इसमें तुम्हारा नट्स आ जाएंगे, नारियल आ जाएंगे, बादाम वगैरह। बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, एक तरुण नारियल फल, देखो नारियल फिर आ गया। तो तुम जानते हो कि नारियल में तुम लोग क्या खाते हो, ज्यादा क्या बात करना है इसमें, है ना। तुम क्या खाते हो, फ्री न्यूक्लियर इंडो स्पर्म खाते हो, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष खाते हो तुम, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। और ये क्या कर रहा है, पानी की बात कर, देखो एक तरुण नारियल फल से प्राप्त होने नारियल पानी क्या करता है बच्चों, वो जो नारियल पानी है ना, जो हम पीते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। वो होता क्या है, वो होता है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। वो भ्रूण न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो पानी मैंने उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन गया ना। तो हम नारियल पानी को क्या कहते हैं, आज बात क्या कहना, कि नारियल पानी के अंदर क्या रहता है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष रहता है ना, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म रहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, एक पुंकेसर के पुंतंतु के समीपस्थ सिरा क्या होता है बच्चों, एक पुंकेसर, देखो ध्यान से, था मिलूंगा एक स्पेस खाली जगह, देखो बाबू आ जाओ। देखो बच्चों ध्यान से, एक फूल की संरचना समझो। डिस्कशन में ये बातें हो जाए तो अच्छी बात है। देखो बाबू, देखो इसके अंदर क्या है, ये स्त्री भाग है, ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है, ये ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या है, एंथर है, पराग वाला एंथर, स्टामिन बोलते हैं इसको, एंथर पुंकेसर। पुंकेसर, अब ध्यान दो, एंथर है, पुंकेसर है। अब होता क्या है कि इस भाग में देखो ये है पतंतु, इस भाग में कहते हैं फिलामेंट, क्या कहते हैं इस भाग को, फिलामेंट कहते हैं। और ये देखो ध्यान से, ये एंथर है, एंथर होता है बाइलोब, ऐसे होता है, दो लोब होता है ऐसे संरचना। और ये देखो, ये संयोजिका कनेक्टिव्स हैं, ये कनेक्टिव्स हैं, ये दोनों ऐसे रहते हैं, यहां भी रह सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एंथर के समूह, एंथर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं, एंथर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, क्या कहते हैं इसको, एंड्रोसियम कहते हैं। मतलब कि जो तुम्हारा स्टामेन है, पुंकेसर, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, तो देखो पुंकेसर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग, पुमंग। स्त्री केसर के हम लोग समूह को क्या कहते हैं, जायंग, याद रखना, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जायंग, क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं, है ना। अब आइए हम लोग आते हैं सवाल की, और सवाल पे, सवाल क्या था,
देखो तुम्हारा सवाल क्या था, तुम्हारा सवाल था कि एक पुंकेसर के पतंतु के समीपस्थ सिरा को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथर की संजोजी की। तो पुंकेसर है, एक पुंकेसर के पतंतु, ये पतंतु है, और तो इसके सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं बच्चों। इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, है ना। तो पुंकेसर के, तो इस पर तो एंथर क्या है, एंथर ही क्या भाग, ये एंथर बना हुआ है ना, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पराग कोश। क्या कहते हैं इसको, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, एंथर। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बिना देर किए हुए। सवाल की संख्या ज्यादा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नीट में आ गया सवाल। देखिए नीट का सवाल आ गया, टैपिटम पराग कोश के स्फुटन में सहायता करते ही गलत है बच्चों, क्योंकि टैपिटम क्या करता है, टैपिटम जो होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को टैपिटम क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है बच्चों, पोषण देता है, उसको डिहिसेंस में मदद नहीं करता है, यही है वो गलत। और बच्चों टैपिटम मल्टी न्यूक्लियर होता है, 2n होता है, 3n होता है, 4n होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है टैपिटम स्ट्रक्चर। बाकी सब सही है कि परागकण का बायोचोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, सही बात है। जाइंट पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये सब बात लिख लेना, लिखने वाली बात सब ऑप्शन में दिया हुआ है। कई जाति के परागकण तेजी से एलर्जी उत्पन्न करते, सही बात है। जिसमें तुमने बताया था पार्थेनियम घास, पार्थेनियम घास मैंने तुम लोग बताया था कि जो पार्थेनियम घास है वो कई प्रकार के क्या करता है, परागकण एलर्जी उत्पन्न कर देता है। द्रव नाइट्रोजन में जमा करके रखे गए परागकण फसल बनाने के कार्यक्रम में उपयोग किए जा सकते हैं, ये भी सही बात है। आंसर नंबर 1 केवल गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल को तेजी से, जल्दी जल्दी। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं, देखो क्या कह रहा है, कई जातियों के परागकण का अंकुरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो सकता है, लेकिन समान जाति के ही वर्तिक में वृद्धि करेंगी। सही बात लग रहा है कि ये तो है। आके देखो, कीट जो पराग या नेक्टर को पराग करके बिना उपभोग कर लेते हैं, नेक्टर रोबर्स कहलाते। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे कीट हैं जो पुष्प को परागित नहीं करेंगे, उसका नेक्टर चुरा लेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स, ये सही बात है। पराग का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि पराग के रासायनिक अंगों द्वारा पिस्टिल के साथ मिलकर होता है, यह गलत बात है। पिस्टिल के साथ थोड़ा मिलकर होता है यार, पिस्टिल क्या करेगी, पराग का अंकुरण में पराग नलिका की वृद्धि पराग के रासायनिक अंगों द्वारा पिस्टिल के साथ मिलकर, पिस्टिल के केवल एक भाग मिलता है, कौन सा, स्टिग्मा। कौन, स्टिग्मा मिलता है, पूरा पिस्टिल नहीं, पिस्टिल कौन मिलता है, स्टिग्मा मिलता है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और वो क्या करता है, और रासायनिक वृद्धि कराता है ना। कुछ रेप्टाइल्स में भी, कुछ पादपों में कुछ रेप्टाइल्स भी कुछ पादपों के परागण में भाग लेते हैं, सही बात है। जैसे फूल है, तुम लोग बताया तुम लोग को, स्नेक क्या बोलते हैं, स्नेक प्लांट है, आर्सिनेमा, है ना। इसको कुछ रेप्टाइल्स क्या करते हैं, कर देते हैं परागित। तो बच्चों इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, सी नंबर, ये गलत है, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। पुष्पी पादपों में, पुष्टि लिखा गया है, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है। बिना निषेचन का जब बीज बन जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एपोमेक्सिस। मैंने बता दिया है संजनन, इसी का शब्द विंकलर ने किया था, 1908 में प्रयोग किया था ये। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन बच्चों, भी नहीं द्विनिषेचन इनमें से किसके द्वारा होता है, इसमें होता है या किसके द्वारा होता है, कोई बात नहीं है। डबल, देखो नीट में पूछा हुआ है, इतना आसान सवाल 2017 का एग्जाम में पूछा हुआ है,
इस समय आगे भी 2020 तक का क्वेश्चन मैं लाया हूं, तो इसमें बहुत आसान उत्तर हो जाए क्या कि भाई आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन की घटना घटती है। और बच्चों इसकी खोज किया था नवास्चिन ने। किसने किया था? नवास्चिन। पूछेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? नवास्चिन। क्या होता है मैंने सवाल लाया है तो वहां बता दूंगा, ठीक ना। आगे देखो, कब किया था? 1889 में। नारियल में खाए जाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। देखो देखो, इतना आसान सवाल पूछा 2017 में, नीट में पूछा है ये कि नारियल में खाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? तो भ्रूणपोष बोलते हैं। आगे बढ़ो। एक लिंगी पुष्प पादपों में इनमें से कौन सा नहीं होता? देखो बच्चों, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? देखो, एक लिंगी पुष्प का मतलब हुआ कि वो जो डायोसियस है, और देखो लिखा हुआ डायोसियस। डायोसियस प्लांट उसे कहते हैं बच्चों जिसमें नर एवं मादा भाग अलग अलग पौधों में पाया जाए। जैसे कि खजूर, जैसे कि पपीता, पपाया, पपीता बच्चों, खजूर हो गया, पपीता हो गया, जैसे कि सहतूत। ये ऐसे प्लांट है बच्चों ना, खजूर, पपीता, सहतूत ऐसे हैं कि जिनमें नर एवं मादा भाग अलग अलग पौधों पर पाया जाता है। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसमें क्या होगा? इसमें करा कि इसमें कौन दोनों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले स्वयुग्मन तो होगा नहीं, और गिटैनोगैमी भी नहीं होगा। पर परागण हो सकता है, पर परागण हो सकता है, पर परागण हो सकता है, लेकिन स्वयुग्मन, ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी नहीं हो सकता है बच्चों। नहीं ना, स्वयुग्मन किसमें होता है? जब एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग हो, वहां हो सकता है। और जब एक ही पादप में अलग अलग दो फूल खिले, एक नर खिले और एक मादा खिले, और जब इनमें होता है परागण, प्लांट एक फूल दो, नर और मादा फूल दो होंगे, तो उसमें होता है गिटैनोगैमी। क्या होता है? गिटैनोगैमी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसमें सवाल था, हाँ एक और सवाल था लग रहा है कि एक आवृतबीजी में गुरु बीजाणु की विकास किसमें होता है? देखो नीट 2017 में पूछा हुआ है कि एक आवृतबीजी में सक्रिय गुरु बीजाणु की विकास इनमें से किसमें होता है? फंक्शनल मेगास्पोर इन एंड एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। बच्चों किसमें डेवलप होता है? तो तुम्हें पता है ये डेवलप होते हैं एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में। वो तो देखो ये सब कुछ मैंने करा दिया है, ये नीट में था तो मैंने दोबारा ला दिया। देखो तुम लोग याद कर लो आराम से, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, तो नीट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है नीट निकालना, बस पढ़ना है ढंग से, नीट निकलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ से बच्चे निकालेंगे। तो इसको तो क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। ऐसे पुष्प जिनमें एकल बीजांड पाया जाता है, जो पुष्प क्रम में बंद रहते हैं, सामान्यतः परागित होते हैं किसके द्वारा बच्चों? वो सामान्यतः परागित होते हैं मधुमक्खियों के द्वारा। बच्चों मधुमक्खी के द्वारा जो परागण होता है, क्या बोलते हैं उसको? बी पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? दुनिया में सबसे ज्यादा परागण मधुमक्खी करती है, एंटेमोफिली। चमगादड़ को क्या बोलते हैं? काइरेपेट्रोफिल। याद रखना है, चमगादड़ को बोलते हैं काइरोपेट्रोफिली। वायु को एनिमोफिली, जल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। जल में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। मधुमक्खी में बच्चों क्या बोलते हैं? मधुमक्खी में, एक मिनट, क्या बोलते हैं मधुमक्खियों में? मधुमक्खी वाले को क्या बोलते हैं? तो मधुमक्खियों को हम लोग बोलते हैं एपीफिली। क्या बोलते हैं? एपीफिली। अब बच्चों लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नारियल का फल कैसा है?
नारियल बच्चों क्या है, नारियल आता है ड्रूप में, नारियल, नारियल, आम, ये सब ड्रूप होता है, स्टिल होता है। नट में आता है बादाम, काजू, बादाम, काजू। बेरी में आता है तुमको टमाटर, टमाटर, बैगन। और कैप्सूल में क्या आता है बच्चों, कैप्सूल में तुम्हारा मिर्च आता है, क्या आता है, मिर्च आता है बच्चों। बेरी मतलब ये बेरी मत समझ लेना कि बेर, बेर भी ड्रूप में आता है ना, बेर भी किसमें आता है, ड्रूप में आता है। बेर, जो बेर हम लोग खाते हैं वो ड्रूप है, ठीक है। टमाटर, बैगन ये सब बेरी में आता है ना, कैप्सूल में मिर्च आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नारियल का फल क्या है, ड्रूप है, क्या है, ड्रूप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकर्षणकारी एवं पारितोषिक आदि की आवश्यकता होती है। देखो नीट 2017 में पूछा हुआ है, मैं बताया तुम लोग को पोलेन अवार्ड, कि भाई कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, कीटों कहते हैं कि आओ हमें परागित कर दो और बदले में तुम यहाँ अपना अंडा दे दो, घर बना लो, रहो यहाँ पे, बोलते हैं ना। कैसे परागण है, कीट परागण, एंटेमोफिली, क्या है, एंटेमोफिली बच्चों। इसी मैंने बताया था, तो याद करो, एमेरफोफेलस, एक प्लांट बताया था मैंने, एमेरफोफेलस, ये दुनिया का सबसे लंबा क्या है, फूल है ना, लगभग 6 फीट का होता है बच्चों ये। तो ये क्या करता है, जगह दे कि कीट को आओ हमको परागित कर लो और मेरे यहाँ घर बना लो। एमेरफोफेलस में तो था लॉर्डेसिया, क्या डबल कोकोनट, लॉर्डेसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, बीज है, जिसमें से सड़े हुए मांस की खुशबू आती है और मांस पोषित मक्खियां इस पर आकर बैठती हैं, तो इसको कर देती है पोलिनेट और उनको मिल जाता है खाना। जल परागण हाइड्रोफिली, ट्रिस्टोगेंस बता दिए हैं, वायु परागण एनिमोफिली। आगे देखिए, बेमेल चुनिए, बेमेल कौन सा है, साइकस एक लिंगी होता है, सही बात है। साल्विनिया विषम, ठीक है भी सही है। साल्विनिया जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है, सही है। इक्विसिटस ये भी होता है बच्चों, सम घूमो, सही है। पाइनस, ये बच्चों पाइनस डायोसिस नहीं होता है, पाइनस मोनेसियस होता है, क्या होता है, मोनेसियस, द्विलिंगी होता है पाइनस, तो यही गलत है, डी नंबर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। परागकणों को बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण कर सकते हैं बच्चों, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे, निम्नलिखित में किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है बच्चों, वह कौन सा ऐसा पौधा है जिंदगी में एक ही बार फूल देता है बच्चों, उसका नाम है बांस। क्या नाम है, बैम्बूसा टुल्डा बच्चों, बैम्बूसा टुल्डा, बांस दुनिया का सबसे बड़ा घास है, इसका वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसा टुल्डा। इसमें पूरे जिंदगी में 50 से 100 सालों में एक बार ही, 50 से 100 सालों में केवल एक बार ही पुष्पन होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर होगा सी नंबर, बांस। बच्चों एक और है जो आप जानते हैं, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, इसमें 12 वर्ष पर फूल खिलता है। नीला कुरेंजी में कितने वर्ष पर, 12 वर्ष पर। इसका पूरा नाम क्या है, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नीला कुरेंजी क्या बोलते हैं, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। आगे बढ़ते हैं। पपीता तो कैसा पादप है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है बच्चों, देखो जीवाश्म को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में कौन सहायक हुआ। देखो नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। क्या होगा उत्तर, स्पोरोपोलेनिन। क्या होगा, बिकॉज स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल, no one known enzyme can degrade this type of covering, so here answer is D number होगा। which of the following has proved helpful in the preserving pollen as fossils, तो होगा स्पोरोपोलेनिन, पराग कण की आउटर कवरिंग है बच्चों। जुग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, सबको पता है जुग्मक होते हैं कैसे, डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। नहीं बच्चों गैमेट्स है ना, जाइगोट नहीं ना है, रुक जाओ,
गैमेट्स ना है, जुग्मक दिया हुआ है, जुग्मनज नहीं दिया हुआ है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अगर जुग्मनज दे देता तो हो जाता द्विगुणित हो जाता। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल देखो बिहार बोर्ड का है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना हुआ गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ गैनोसियम? गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, देखो BSEB में पूछा हुआ है, तो गैनोसियम किससे बनता है? स्टिग्मा भी उसमें है, उसमें वर्तिकाग्र भी है, उसमें अंडाशय भी, अरे यही तो है। इस पूरे अगर ज्यादा हो जाए, ग्रुप में हो जाए, इसे बोलते हैं। तो देखो ये स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और अंडाशय भी, में से सभी 19 BSEB एग्जाम। ब्रिस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं बच्चों? ब्रिस्नेरिया याद है, पानी में रहता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, परागण के लिए पानी से बाहर आता है, फिर परागित होता है, पुनः अंदर चला जाता है, नाम उसका क्या है? ब्रिस्नेरिया। और होता है हाइड्रोफिलस, जल द्वारा होता है परागण। आगे बच्चे बढ़ो। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यावरण से घिरा। देखो आगे सवाल वही, इनक्लोज्ड within the integuments is the mass of cells called, इसको बच्चे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और बच्चों जिसमें भी न्यूसेलस बच जाता है, अगर मान लो बीज का विकास हो गया और न्यूसेलस बच गया, तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। जैसे मैंने बताया था को ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है, काली मिर्च ये पेरिस्पर्म का उदाहरण है, क्योंकि उसमें न्यूसेलस बच जाता है। देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड का है, तो भारत के जितने बोर्ड है सारा बोर्ड से मैंने क्वेश्चन उठाया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका 50 का उत्तर क्या हो गया? पेरिस्पर्म हो गया, मतलब कि न्यूसेलस हो गया काली मिर्च। देखो नीट का सवाल आ जा, देखो ध्यान से, नीट वाला सवाल आ गया। बताओ इतना आसान आसान नीट में सवाल पूछता, बताओ। और 2019 से पूछा, देखो लेटेस्ट सवाल सब है। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जस्ट बता रहे तुम लोगों को कि जो बच जाता है काली मिर्च वाला, तो यही तो परिभ्रूणपोष है। काली मिर्च वाला, काली मिर्च वाला है परिभ्रूणपोष। उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है? जिसे बीजांड अंडाशय के भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं। बच्चों जब भी भीतरी भित्ति का है, परिधीय भाग का है, तो परिधि का मतलब क्या होता है? पेराइटल। क्या होता है? पेराइटल, बाहरी भाग। इसलिए क्या हो जाएगा? पेराइटल। इतना आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन बच्चों गलत है, ये बताना है आप लोगों को। आओ देखते हैं। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंजियोस्पर्म। बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक। अंडाशय फल में विकसित होता है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी तो डेवलप, सही बात है ये तो। जुग्मनस जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही बात, ये दोनों सही हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो नहीं, ओव्यूल तो अलग होता है बच्चों। ओव्यूल तो बीजांड है, और बीजांड के अंदर जो कौन सा मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, ये डेवलप करता है किसमें? ये डेवलप करता है एम्ब्रियोसेक में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है 55 नंबर। कुछ पादपों में मादा जुग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो मादा जुग्मक बिना निषेचन के भ्रूण बना लें, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? देखो दोनों दिया हुआ, ऑटोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस। तो बच्चों सिंपल सी बात है, कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस, है ना। पार्थेनोजेनेसिस से बच्चों ये तो प्लांट में होता नहीं है, ये तो कुछ जीव करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? हम लोग करते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग बच्चों करेंगे ये नहीं उतर होगा, ये तो कुछ क्या बोलते हैं, छिपकलियां करते हैं। तुम लोग पता है, कुछ छिपकली कर लेती हैं, कुछ चिड़िया टर्की कर लेती है, ये अनिषेक फलन करते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी नंबर। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर। सहायक कोशिका से, देखो ध्यान से, आ जाओ। सहायक कोशिका से अस्खलित हुए नर जुग्मकों का परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट
डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, सिनर्जिड से जो डिस्चार्ज होते हैं उस मेल गैमेट का क्या फेट है बच्चों? तो देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार सवाल, और तुम लोग खुद इसका जवाब दे सकते हो, है ना। देखो ध्यान से, तो सवाल है क्या, तो कह रहे एक अंड के साथ संगलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका के केंद्रक के साथ संगलित होता है, ये सही है? या एक अंडक के साथ संगलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका के साथ केंद्रकों से संगलित होता है, ये सही है? एक युग्मक अंड के साथ संगलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका से नष्ट कर देता है। तीसरा, सभी अंड के साथ संगलित होते हैं। बच्चों आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। वन फ्यूजेज विथ एग एंड अदर फ्यूजेज विथ सिनर्जिड, वन फ्यूजेज विथ एग एंड अदर्स फ्यूजेज विथ द इंटर सेंट्रल से। बच्चों यही सही है, एक फ्यूज होता है एक के साथ और दूसरा जाके बनाता है सहायक कोशिका केंद्रकों के साथ, किसके साथ मिलता है? केंद्रक के साथ। वन फ्यूजेज विथ एग्स एंड अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। अरे बच्चों इसे ही तो कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, कि एक आया यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इधर से आई थी परागनली की लेकर के दो नर केंद्रक, एक आके फिली फॉर्म कहता है कि ये घुसता किसमें है, इसमें ऐसे समझेगा ऐसे, और कहता है कि परागित कर दो हमारे, ये क्या बोलते हैं, एक को, और एक यहाँ पे आता है, ये 2n है, एक दो निकलता है ना यहाँ से, तो एक तो जाकर के अंडा कर देता परागित, और दूसरा जाता है कर देता है सेंट्रल सेल को, 2n को कर देता है परागित। तो इस प्रकार से इसको तो क्या हो गया, ये नंबर 2n वाला है ना। तो ये हो गया 2n प्लस m 3n। तो आंसर क्या हो गया इसका बच्चा? इसका आंसर हो गया कि एक अंड के साथ संगलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका में केंद्रकों से संगलित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे अगला सवाल देखते हैं बच्चों। असंग जनन के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखो एम्स में पूछा हो, देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का सवाल मैंने लाया तुम लोगों के लिए, ध्यान दो। असंग जनन के लिए कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एपोमेक्सिस? बिना निषेचन के द्वितीय भ्रूण का निर्माण, निषेचन के पश्चात बिना निषेचन के भ्रूण कोश की अवृत कोशिका से भ्रूण का निर्माण, विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक्स सेल फॉर्म। स्टडी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन, तीन ऑप्शन ए बी सी है। बिना निषेचन के द्वितीय भ्रूण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डिवाइड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो बात है कि बिना निषेचन का बनाता है, बिना निषेचन का। इसका उत्तर क्या हो गया? बिना निषेचन, डी ऑप्शन है बच्चों। तो बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण एपोमेक्सिस कहलाता है। विंकलर वाली बातें हैं। आगे बढ़ेंगे 58 सवाल की ओर। निम्न में से क्या मक्का के बीज में नहीं पाया जाता? कोलियोराइजा पाया जाता है, कोलियोपेटाली भी पाया जाता है, स्कूटुलम भी पाया जाता है, ये पेरिस्पर्म तो पाया जाता है। काली मिर्च में देखो एम्स में पूछा हुआ सवाल है, कितना आसान। आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजियों में सर्वाधिक सामान्य प्रकार के भ्रूणकोष कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं बच्चों? दो क्रमिक समसूत्री विभाजन के साथ एकल बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसमें स्वजुग्मन तथा सदाहत पुष्पी परागण प्रतिबंधित है? स्वजुग्मन और सदाहत पुष्पी परागण किसमें नहीं होगा बच्चों? देखो एम से पूछा हुआ है और सभी को पता है कि जो होते हैं डायोसियस प्लांट उसी में हो सकता है। उसमें पता है कि डायोसियस प्लांट है पपीता, हाँ पपीता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही है। और कोई सवाल है? तो बच्चों ये रहा सवाल। देखो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखें। वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया है तो बस अपना प्यार दें, कमेंट करें, हमें अपने सुझाव दें। आप सुझाव के हम आभारी हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।